हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4। फ्रेंड्स, हमारी अभी चैप्टर की 4 सीरीज चल रही है, उसमें काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। आज हम अंतर स्पष्ट करेंगे स्टोन प्रोटीन में यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में हम अंतर बताएंगे। आज मैंने छोटा टॉपिक लिया है ताकि आप अच्छे से इसे कवर करें। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, हर साल ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक डीएनए तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। फ्रेंड्स, हमें इसमें अंतर बताना है। फ्रेंड्स, आप सभी को क्लास 12th जो बायोलॉजी है उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के जो नोट्स हैं मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट नेक्स्ट 15वां पार्ट है ये, बाकी 14 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हमने दोनों भागों में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका द्रव में और प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव में और यूकैरियोटिक हरितलवक व माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड, प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें अभाव ऑलरेडी कह सकते हैं कि हाँ होता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हमें इसमें देखने को मिलता है। थर्ड है, ये डीएनए अणु प्रायः वृत्ताकार होते हैं, मतलब ये गोलाकार होते हैं। ये यूकैरियोटिक डीएनए अणु केंद्रक में रेखाकार व माइटोकॉन्ड्रिया में हरितलवक में वृत्ताकार देखने को मिलते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार और जो डीएनए अणु में ये रेखाकार हमें देखने को मिलेंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, इनमें कोडिंग तथा नॉन कोडिंग डीएनए खंड नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में इनमें कोडिंग खंडों के बीच में नॉन कोडिंग डीएनए खंड पाए जाते हैं, मतलब इसमें दोनों कोडिंग नॉन कोडिंग खंड दोनों पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, ये डीएनए प्लाज्म कहलाते हैं। इसमें प्लाज्म यूकैरियोटिक में प्लाज्म नहीं होता है। 6 है, प्रोकैरियोटिक डीएनए अति कुंडलित गुणसूत्र बनाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। ये कुंडलित गुणसूत्र बनाते हैं मतलब जोड़े से, और ये ओनली संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो एक क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्प करेगा कि डीएनए को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसके बारे में बताया है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे फैक्चुअली इसमें लिखा है ताकि आप समझ सकें कि डीएनए को ताप पर हम गर्म करें तो क्या होता है। आइए बात करते हैं, जैसे कि जब डीएनए को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों के बीच पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, मतलब जो डीएनए के पास जो एडेनिन और थाइमिन की जो डबल बॉन्ड और सेकंड द्वितीय बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन बंध, जिनमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड के अलग अलग होने की इस क्रिया को डीएनए का विकृतीकरण कहलाता है। डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। अब हम इसी डीएनए को ठंडे करने पर दोनों स्ट्रैंड पुनः जोड़ने, तो जब ठंडे पानी में डालेंगे तो हम इनसे पुनः जुड़ने लगते हैं। फलस्वरूप शर्करा, नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल के अणु परस्पर जुड़कर डीएनए श्रृंखला बना लेते हैं। ये क्रिया पुनः आकृतिकरण कहलाती है। इसमें दोनों श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आपको फ्रेंड्स डीएनए को गर्म करने से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का विकृतीकरण का पता चलता है, और ठंडे होने से इनका श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूती से बनता है, उनके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे
कोडिंग तथा नॉन कोडिंग डीएनए में अंतर। फ्रेंड्स, आपने पीछे इसके बारे में पढ़ा था, तो नॉन कोडिंग कोडिंग में तो आप इनके अंतर को और स्पष्ट कर लीजिएगा ताकि आप इसको फुल्ली अच्छे से कर सकें। अब हम बात करते हैं कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। फर्स्ट, डीएनए का ये खंड सक्रिय होता है और नॉन कोडिंग डीएनए का ये खंड प्रायः निष्क्रिय होता है। सेकंड पॉइंट है, डीएनए का ये खंड आनुवंशिक रूप से होता है, लेकिन नॉन कोडिंग में डीएनए का ये खंड आनुवंशिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है। मतलब इसमें जो डीएनए का खंड है वो महत्वपूर्ण होता है और नॉन कोडिंग में नहीं होता है। मतलब नहीं, नॉन कोडिंग नहीं और कोडिंग होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डीएनए के इस खंड में अनुलेखन पाया जाता है, लेकिन नॉन कोडिंग में डीएनए के इस खंड में अनुलेखन नहीं पाया जाता, नहीं होता। इस खंड में जंपिंग जीन नहीं पाए जाते, लेकिन नॉन कोडिंग खंड में जंपिंग जीन पाए जाते हैं। कोडिंग डीएनए में डीएनए से आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से संश्लेषण होता है। इससे डीएनए से आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन नॉन कोडिंग डीएनए में डीएनए से आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। नॉन कोडिंग में मतलब नॉन का मतलब ही आपको दिख रहा है कि नहीं होता है और कोडिंग में होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो और इन पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आरएनए आनुवंशिक सूचनाएं संचित रखती हैं, इसमें आनुवंशिक सूचनाएं संचित नहीं रहती हैं, इसमें सूचनाएं संचित रहती हैं कोडिंग में और नॉन कोडिंग में संचित नहीं रहती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने ये दोनों अंतर स्पष्ट कर दिए हैं। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको अच्छे से इसका लाभ मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी आगे का जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में आपसे कवर करेंगे। थैंक यू। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।